नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक बार कि जो 12th का बैच है फाइनली शुरू हो चुका है और आप सभी का कल पहला क्लास था। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि कुछ लोगों का क्लासेस छूट गया था और आज से कल से आपका लाइव क्लासेस भी आपको चलेगा। तो सबसे पहले जो 12th का जो बैच है ये बाइलिंगुअल बैच है, 12th आर्ट्स का ये बैच है। तो इसका रूटीन मैं आपको बता दूं, इसका रूटीन है क्या रहेगा। इसका टाइमिंग पहले आपको समझ लें। इसका टाइमिंग है आपका 5 PM टू 7 PM अभी, और इसमें समय फिर बढ़ेगा, लेकिन अभी आपका समय यही रहेगा। तो MWF में यानी 5 PM से जो रहेगा वो आपका क्लासेस होगा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और MWF में ही जो आपका 6 PM से क्लासेस होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक्स का। फिर आ जाइए TTS में। TTS में जो क्लासेस आपका है वो 5 PM से जो होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा हिस्ट्री का। और यानी कि TTS में 6 PM से जो क्लास होगा वो होगा आपका ज्योग्राफी का। क्लियर। अब जिस दिन इंग्लिश क्लास होगा वो दिन आपका जो है इंग्लिश क्लासेज के दिन आपका 1 आवर टाइम आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अभी 5 से 7 क्लासेस चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि 3 आवर्स का क्लासेस आपको पर डे का चलेगा। दूसरी बात है कि जो बच्चे अभी गांव में हैं लाइव क्लासेस को मिस ना करें। कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण लाइव क्लासेस हो नहीं पाई थी। कल सिर्फ हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन उसका हम डिस्कशन परसों फिर से करेंगे, इसलिए घबराए नहीं किसी क्लासेस छूट गया है तो। और आज जो है आज का आपका जो दिन इम्पोर्टेंट है। आप सभी जो बच्चे 11 पढ़े थे और हमारे यहाँ जो फेयरवेल आप लोग को दिया जा रहा है उसका भरपूर मजा ले। और हम लोग हमारे यहाँ से एक फैकल्टी का विदाई समारोह भी है जो कि UPSC क्वालिफाई कर आपका जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं 15 तारीख को। तो आज आप सभी विद्यार्थी जो कहीं भी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप काइंडली आज आएँ। और कल से तो 12th आपका शुरू हो ही चुका है और फिर हम लोग 12th की आगे को हम लोग बढ़ाएंगे। फिर अप्रैल में हम लोग का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर डिस्कस करने, ये आपका पूरा का पूरा रूटीन है और जिसको आपको फॉलो करना है। और मैं आपको इस बार बता दूं, इस 12th आप लोग के लिए भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो 12th है आपका जो है इसमें आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, तो पहला काम यह करना है कि आपके पास 5 इयर्स का, ज़्यादा नहीं, 5 इयर्स का क्वेश्चंस बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, बिहार बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड हो। 5 ईयर का, 10 साल 15 साल का नहीं चाहिए, 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और दूसरा हथियार क्या है, तो आपके पास NCERT की बुक होना चाहिए। और तीसरा जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो दिया जाएगा आपका एक बुकलेट है वो आपके पास होना कंपलसरी है। बुकलेट, इस बुकलेट में आपका जो है जो भी आपका NCERT में जो पढ़ते हैं, जो बॉक्स वगैरह दिया हुआ होता है उन सभी को जो है आपको डील किया हुआ है। और इसमें जो भी हॉट क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, जो आपको जो आंसर राइटिंग में क्या करेगा, मदद करेगा। और सभी विद्यार्थियों को हम यही कहेंगे कि अभी जो आप कॉपी पेपर खरीदेंगे वो प्लेन वाला कॉपी लेंगे, इस प्लेन में ही नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि आगे अगर UPSC देना हो तो आपको इसी तरह का कॉपी आपको मिलता है। तो राइटिंग स्किल भी सिखाई जाती है। इस बार एक और चीज जोड़ा गया है कि आपको जो है एक समस्या है हिंदी वाले विद्यार्थी का, जिनका हिंदी है, जो भी हिंदी सभी के लिए कंपलसरी है, तो हिंदी का भी यानी कि हिंदी लैंग्वेज का जो है, हिंदी यानी कि लैंग्वेज जो भाषा हमारी है जिसमें आपको व्याकरण और उसकी कुछ कविताएं कुछ कहानियां पढ़नी होती है,
उसका भी नोट्स आपको जो है आपका जो ऐप पे अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लासेस तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसका नोट्स मैं इस बार से आप लोग को अवेलेबल करवाऊंगा, जिसके लिए किसी तरह का चार्ज वगैरह आपको देना नहीं है। फ्यूचर में देखा जाएगा और अगर जरूरत होगा तो लेक्चर की भी अरेंजमेंट किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको जो है ये जो जितने सारे विद्यार्थी हैं 12th के जितने सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को जो है CUET की तैयारी साथ में करना है, ताकि आपका समय बचे। मैं बार बार कर रहा हूं, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि इसमें भी आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट पढ़ना है, थोड़ा सा GS का पार्ट पढ़ना है, करंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ना है, इंग्लिश का तो पढ़ना ही है, हिंदी भी पढ़ना है। ये सारी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, जो साथ साथ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जिस तरीके से साइंस वाले विद्यार्थी अपने IIT की तैयारी साथ साथ करते हैं, मेडिकल की तैयारी साथ साथ करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको CUT की तैयारी आपको साथ साथ ही करना पड़ेगा। वो CUT हो या फिर क्लैट हो, दोनों कोर्सेज अवेलेबल हमारे पास है। तो CUT या क्लैट दोनों की तैयारी आप साथ साथ करेंगे तो आपका समय बचेगा। दैट मीन्स कि 12th होने के साथ साथ जैसे ही आपका 12th होता है, 12th होने के बाद जो है कहीं ना कहीं जहां भी आपको जाना हो, जिस फील्ड में जाना हो, उस फील्ड में हम आसानी तरीके से जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे इस बार। क्लियर। और दूसरी बात है, अलग अलग स्कूल कॉलेज में है, कोई अगर आप रेफरेंस बुक रखते हैं तो नो डाउट रेफरेंस बुक रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, उससे मैटर नहीं करना है। कुछ लोग बहुत सारा बुक्स अभी UPSC का ही लेके अभी पढ़े, अभी उससे मतलब नहीं है। UPSC करना है लेकिन अभी उसको ध्यान नहीं देना है। UPSC करना है लेकिन अभी जो NCERT पढ़ना है, और ध्यान रखें, हाँ UPSC क्वेश्चन रख सकते। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, हमें NCERT पढ़ने के बाद या हम लोग के द्वारा पढ़ाए जाने के बाद कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी 12th करना है, 12th के बाद अच्छे विश्वविद्यालय में जाना, वहाँ 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपको UPSC के लिए देखना है। लेकिन हाँ, जब हम ऑनर्स में जाएंगे तो उसमें पहला साल के बाद दूसरा साल हम लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी जो ये सब चीजें देखेंगे, ये सब की तैयारी करेंगे, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GS हो, CA हो, इंग्लिश हो, जो भी है, MSc और करंट अफेयर्स हो, इन सभी की जो है ये सभी आपका काम देगा। UPSC में भी हो या क्लैट में भी हो, जिस किसी फील्ड में जाना हो आपको सभी जगह वहां पे काम देगा। तो हम तो कहेंगे जो करंट अफेयर्स है, जो GS है, उसकी तैयारी शुरू कर दें, एकदम मन लगा कर शुरू करें। और उसके लिए भी कुछ करना नहीं है, हमारे यहाँ से जो आप लोग को WPS मिलेगा उसमें तो क्वेश्चन है। WPS मतलब वीकली प्रैक्टिस सेट। तो वीकली प्रैक्टिस सेट में आपका जो 12th का सिलेबस है उससे क्वेश्चंस होता है, कुछ GS का क्वेश्चन होगा, कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, कुछ रीजनिंग एंड मैथ्स का क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हिंदी, चूंकि CUT में हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सभी चीजें की आपकी तैयारी करनी होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से यदि आप 12th की तैयारी करते हैं तो नो डाउट आपका रिजल्ट इस बार 12th के साथ साथ CUT में भी क्या होगा, आपका अच्छा होगा। तो मेरे मैसेज जहां तक जा रही है अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जानकारी हासिल कर सकें और अपने रास्ते से भटकाव ना हासिल करें। एक बात में हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में एक अच्छे संस्था का चयन, एक अच्छे टीचर का चयन जरूरी होता है। और आपके पास समय कम होता है, समय भी आपके वाले रिसोर्सेज है। यदि ये एक बार समय चला गया, वंस लॉस्ट टाइम कांट बी रीगेन्ड। थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अच्छे संस्था में जाना आपके लिए जरूरत है, आपके लिए मजबूरी नहीं होती है। और लाइफ में समस्याएं बहुत सारी आएगी, उस समस्याओं को हटाते हुए आपको 12th में पूरी तरीके से ध्यान देना है। अभी 8 महीने का वक्त है, पूरे दिसंबर तक, हम लोग दिसंबर के मिड दिसंबर में आपको यहाँ से छोड़ देते हैं, लेकिन जो CUT होते हैं तो लास्ट तक हमारे साथ रहते हैं। तो बस यही कहेंगे कि आप जो है 12th में किसी तरह का गलत डिसीजन ना लें, ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। और 12th में जो आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन सभी के पेरेंट्स से भी यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को गाइडलाइन देंगे और एक CUT की तैयारी साथ साथ जरूर करें। अगर क्लैट में जाना, क्लैट की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन क्लैट में कम ही लोग जाते हैं, CUT के लिए अधिक चॉइस होता है। उनको अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का ये होता है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहाँ पे पढ़ने का अलग ही कुछ महत्व है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का माहौल आपको एक अच्छा एक्सपोजर देती है, जो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है। अच्छी लाइब्रेरी होती है, अच्छे शिक्षक होते हैं, और एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, एजुकेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है।
जहां आप अपनी बातों रख के अपने विचार विमर्श करते हैं। तो आप चलिए, आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, और आज शाम में आप सभी इनवाइटेड हैं पुनः, और आप सभी के जो है यहाँ पे आके अपनी बातें रखें, एंजॉय करें फंक्शन को। थैंक यू।